दोस्तों ये खबर हिमाचल प्रदेश के ऊना से सामने आई है, जहां पे एक फौजी ने अपनी होने वाली पत्नी को शादी से एक दिन पहले मिलने के लिए बुलाया और वहां पे उसका गला काट के हत्या कर दी और फिर से वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जम्मू चला गया। दरअसल अंशिका की शादी भारतीय सेना में तैनात प्रवेश कुमार के साथ तय हुई थी और इनकी शादी 24 सितंबर 2025 के दिन होनी थी, लेकिन 23 सितंबर 2025 की सुबह अंशिका की लाश झाड़ियों में मिलती है, जो कि अधजली अवस्था में होती है और जिसका गला कटा हुआ होता है। और जब पुलिस खूनी के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो अंशिका की मां प्रवेश के चाचा संजीव कुमार का नाम लेती है, क्योंकि वही शादी में बीच में रोड़ा बन रहा था। अब इसके बाद पुलिस संजीव कुमार को गिरफ्तार करती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजीव कुमार एक रिटायर्ड फौजी था और जब संजीव कुमार से पूछताछ शुरू होती है तो संजीव कुमार अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि जाके मेरे भतीजे प्रवेश कुमार से जाके बात करो, उसी को सब कुछ पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस सीधे जम्मू जाती है जहां पे प्रवेश कुमार की तैनाती थी और वहां से उसे गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश के ऊना लाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है। लेकिन प्रवेश कुमार साफ मुकर जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। लेकिन पुलिस वालों के पास प्रवेश कुमार की फोन की सीडीआर थी और उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि प्रवेश कुमार एक दिन पहले ऊना आया था और इसके बाद उसने अपनी पत्नी अंशिका से बात भी की थी और जहां पे अंशिका का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था वहां पे प्रवेश कुमार का मोबाइल भी था और इसके बाद प्रवेश कुमार का मोबाइल सीधे जम्मू चला जाता है। इसका मतलब यही है कि प्रवेश कुमार आया, उसने अपनी पत्नी की हत्या की और इसके बाद वो सीधा जम्मू चला गया। अब जब सारे सबूत प्रवेश कुमार के खिलाफ होते हैं तब जाके प्रवेश कुमार अपना सच बताता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी अंशिका की हत्या की थी। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी अंशिका की हत्या क्यों की। इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाता है। दोस्तों अंशिका और प्रवेश कुमार साल 2022 में मिलते हैं। इस बीच इन दोनों में प्यार हो जाता है और ये तय करते हैं कि ये दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। साल 2023 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन इनके परिवार वालों को इनकी शादी रास नहीं आती, वो लोग इनसे लड़ते रहते थे, इसीलिए इनकी शादी 1 साल चलती है और 2024 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन प्यार उतना ही रहता है जितना कि पहले था। अब इसके बाद जब इन दोनों को रहा नहीं जाता तो ये लोग साल 2025 में फिर से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर अपने परिवार वालों को मनाते हैं शादी के लिए और फिर इनकी शादी तय होती है 24 सितंबर 2025 की। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें जो हैं अंशिका के द्वारा कही गई थी, यानी कि अंशिका जो है अपने होने वाले पति यानी कि प्रवेश कुमार के ऊपर प्रेशर डाल रही थी शादी करने के लिए, लेकिन प्रवेश कुमार जो है वो अंशिका से शादी नहीं करना चाहता था और अंशिका बार बार प्रवेश कुमार से पैसे मांगती थी। यहां तक कि प्रवेश कुमार का एटीएम कार्ड भी अंशिका के पास ही रहता था और अब तक उसने प्रवेश कुमार के 8 लाख रुपए खर्च भी कर दिए थे। इससे परेशान होकर प्रवेश कुमार 22 सितंबर 2025 को जम्मू से सीधे ऊना आता है और रात को लगभग 3 बजे वो अंशिका को फोन करके अपने पास बुलाता है और वहां पे जब अंशिका उससे मिलने के लिए आती है तो प्रवेश कुमार अपने फौज में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अंशिका की गर्दन काट के उसकी हत्या कर देता है और अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालता है और अंशिका के ऊपर छिड़क देता है और फिर उसमें आग लगा देता है ताकि अंशिका को कोई पहचान ना पाए और वहां से प्रवेश कुमार चला जाता है। और जम्मू तक जाने में प्रवेश कुमार का साथ संजीव कुमार ने दिया था, यानी कि उसके चाचा ने, और उसके चाचा को उस पूरे हत्याकांड के बारे में सब कुछ पता था। पुलिस ने संजीव कुमार और उसके भतीजे प्रवेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने इन दोनों को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया है।